नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ITI इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि 23 अगस्त 2024 को दोस्तों ये पेपर हुआ है। तो जो भी सेकेंड ईयर के छात्र हैं आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों टेट थ्योरी का पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि परीक्षण का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको परीक्षण दिखाया गया है या टेस्ट दिखाया गया है, यह टेस्ट आपका कहलाता है टेस्ट फॉर ग्राउंडेड कॉइल। तो ग्राउंडेड कॉइल का यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये आपको जो नियंत्रण पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सहायक उपकरण है, इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो है दोस्तों उपकरण, ये आपका कहलाता है केबल बाइंडिंग स्ट्रैप एंड बटन। तो ये आपका स्ट्रैप है, ये आपका बटन है। केबल बांधने की पट्टी यहाँ पर हो जाएगा केबल बाइंडिंग स्ट्रैप एंड बटन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए। तो अल्टरनेटर के समानांतर संचालन के लिए फेज सीक्वेंस जो होना चाहिए वह समान होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है जो डीसी मोटर की गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है वह क्या होता है। तो देखिए, जो डीसी मोटर की गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है वह फील्ड फ्लक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फील्ड फ्लक्स। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होता है। देखिए, जो ऑफ लोड स्थिति में जो स्विच संचालित होता है वह आइसोलेटिंग स्विच होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कहा गया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज रेशियो क्या है। तो देखिए, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में जो वोल्टेज रेशियो होता है वह 415 वोल्ट और 240 वोल्ट होता है। सातवां क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। तो डीसी मोटर के बैक ईएमएफ की गणना करने का जो सूत्र होता है वह EB = V - IA × RA होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आठवां क्वेश्चन कहा गया है चित्र में दर्शाए गए डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों, ये जो आपको डीसी जनरेटर आपको दिखाया गया है, यह डीसी जनरेटर आपको दोस्तों कहलाता है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो आर्मेचर कोर लेमिनेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि वार्निशिंग से पहले रिवाइंडेड एसी मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। तो वार्निशिंग से पहले रिवाइंडेड एसी मोटर के लिए प्री हीटिंग आवश्यक है, क्योंकि वाइंडिंग में नमी को सुखाने के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए अनुसार स्टार डेल्टा स्टार्टर में यक्स से चिन्हित संपर्ककर्ता का नाम क्या है। यक्स के रूप में ये जो पार्ट आपको दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है स्टार कॉन्टेक्टर, स्टार संपर्ककर्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। तो इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर जो होता है यह आपका स्टेप अप एसी फ्रॉम एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करें, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 4 ध्रुवों के साथ 36 स्टेटर स्लॉट वाले पूर्ण पिच बाइंडिंग के लिए कॉइल स्पैन की गणना करें। तो कॉइल स्पैन होगा यहाँ पर 1 से 10, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग करके 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि की जाती है। तो ये रहता है आपका कैस्केड ऑपरेशन। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है। तो देखिए, जो डीसी ड्राइव का नुकसान है यह है कि नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन, उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं होता है यह। 15 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में JOG कुंजी का उद्देश्य क्या है। तो JOG कुंजी का उद्देश्य होता है इंचिंग ऑपरेशन। तो इंचिंग ऑपरेशन आपका करेक्ट आंसर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन है स्टेपर मोटर का फ़ायदा क्या होता है। तो स्टेपर मोटर का फ़ायदा ये होता है कि बहुत कम गति से चल सकता है। तो स्टेपर मोटर बहुत कम गति से चल सकता है, यही इसका फ़ायदा होता है। बड़े डीसी जनरेटरों में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है। तो जो बड़ा डीसी जनरेटर होता है उसमें जो आप लोगों का कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, उसका मेन रीज़न रहता है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया के विचुंबकीय प्रभाव को बेअसर करने के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन है एम्पलीफायर का नाम बताना है। तो ये जो एम्पलीफायर है, यह एम्पलीफायर है दोस्तों आपका क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो देखिए, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो मुख्य अनुप्रयोग होता है
वह वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। 20 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। तो डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि दोलन सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। तो दोलन सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए जो सर्किट आवश्यक होता है वह पॉजिटिव फीडबैक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 22 नंबर क्वेश्चन है अल्टरनेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण का नाम क्या है। तो अल्टरनेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह आपका मेगर होता है। तो मेगर का प्रयोग हम लोग अल्टरनेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जो 3 क्लब प्रेरण मोटर होता है उसमें किस गति को हम लोग तुल्यकालिक गति कहते हैं। तो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड होता है उसी को हम लोग तुल्यकालिक गति या सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए होता है बेस पॉजिटिव होना चाहिए, एमीटर नेगेटिव, कलेक्टर पॉजिटिव होना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया रोटरी स्विच का प्रकार किस प्रकार का हैंडल डिजाइन किया गया है। ये जो हैंडल डिजाइन को किया गया आपका क्वाइन स्लॉट है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग के बीच इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होती है। यह होता है आपका 90 डिग्री। 27 नंबर क्वेश्चन ये आपको जो आपको दिखाया गया है ये एक्सपर्ट क्या है। यह आपका दोस्तों कहलाता है पोल शू। पोल शू करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है एसी ड्राइव के बीओपी में प्रोब या डाटा बटन का उद्देश्य क्या है। यह किया जाता है दोस्तों दर्ज किए गए डेटा को संग्रहित करने और फैक्ट्री में संग्रहित डेटा को दिखाने के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन है कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। यह रहता है आपका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। 30 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव का क्या कारण है। तो अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव का कारण है ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। 31 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि ओवरहेड लाइन जोड़ का क्या प्रकार का क्या है। तो आपका कहलाता है बैटरी चार्जिंग सर्किट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 32 नंबर क्वेश्चन है नियंत्रण सर्किट का नाम बताना है। तो ये जो आपको दोस्तों नियंत्रण सर्किट दिखाया गया है यह नियंत्रण सर्किट है आपका जॉकिंग कंट्रोल सर्किट विथ सिलेक्टर स्विच। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया किसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में परिवर्तन किए बिना उसके DOR को बदलने का बेहतर तरीका क्या है। तो यह है दोस्तों आर्मेचर करंट की दिशा बदलें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। तो यह रहता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विद्युत रासायनिक तुल्यांक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में जो सामग्री यूज किया जाता है वह बम्बू यानी कि बांस होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 10 हॉर्स पावर 3 फेज इंडक्शन मोटर को पूर्ण लोड पर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या होता है। तो ये होता है आपका 25 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए सूत्र क्या होता है। तो टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू होता है 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल। 38 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है। ये जो है आपका परीक्षण जो है आपका चित्रित किया गया है ये आपका शॉर्ट कॉइल टेस्ट का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस शुरू होगा। दोस्तों जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ITI का ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं या निम्मी का क्वेश्चन पेपर या ITI बेस पर जब देखना चाहते हैं तो आप लोगों को ITI सरकारी रिजल्ट सर्च करना है। जैसे ये वेबसाइट आ जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन भी किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लेटेस्ट जॉब जो भी होता है ITI बेस पर निकाला जाता है एडमिट कार्ड रिजल्ट आंसर की सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा ITI सरकारी रिजल्ट पर। और यहाँ पर ITI एग्ज़ाम के एक सेक्शन है, बस आपको इस ITI एग्ज़ाम वाले सेक्शन पर जाना है। ITI से संबंधित जो भी यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड मटेरियल न्यूज अपडेट होते हैं आपको यहाँ पर मिल जाएगा। DGT के द्वारा जो अपडेट दिया जाता है
वो इस एग्ज़ाम नोटिस पर मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पर ये है कि ITI का जो एडमिट कार्ड है, रिजल्ट है, आंसर की और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। ITI का ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल ग्रुप है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद ITI के जो निम्मी क्वेश्चन बैंक DGT के द्वारा प्रोवाइड किया गया है वो आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं DGT के द्वारा ITI के जो निम्मी क्वेश्चन बैंक है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए सभी छात्र यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर का है, ये यहाँ पर सेकंड ईयर का है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के चैप्टर का नाम दिया गया है और यहाँ पर आपका MCQ है, ब्लू कलर का जो है, रेड कलर का आपका दोस्तों उस चैप्टर का वीडियो सोल्यूशन दिया गया है और नीचे यहाँ पर जो ब्लैक कलर से यहाँ पर देखिए लिखा गया PDF फाइल, आप लोग यहाँ से जाके आप अपना PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी दिया गया है, फिटर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, वेल्डर का है, डीजल मैकेनिक, सभी ट्रेड का यहाँ पर दिया गया है। तो आपको दोस्तों इसको सर्च करना है और इस पर जाके अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ भी इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया a स्क्वायर a क्यूब a⁴ का मान कितना होगा, तो 4 3 7 2 9 और 1 यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो a का पावर 10 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है a का पावर m और a का पावर n का फार्मूला क्या होगा, तो a का पावर m प्लस n हो जाएगा अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो। तीसरा क्वेश्चन है विकृति की इकाई क्या होती है, देखिए विकृति जो होता है डेल्टा L बाई L यही होता है, तो लंबाई से लंबाई आपका कैंसिल हो जाता है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं बनता है। अब देखिए यहाँ पर किसको निरूपित किया जाता है कैपिटल I से, तो इंटरेस्ट को कैपिटल I से व्यक्त करते हैं, ईयर को स्मॉल n से, रेट को कैपिटल R से, इंटरेस्ट कैपिटल I हो गया, प्रिंसिपल को P से निरूपित करते हैं। SP का फुल फॉर्म होता है आपका सेलिंग प्राइस, MP का मतलब होता है आपका मार्केट प्राइस, CP मतलब होता है आपका कास्ट प्राइस। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है, तो दरों के प्राधिकरणों को जो मतलब प्राधिकरण दरों की अनुसूची को जो प्रकाशित करता है वह प्राइस कैटालॉग होता है। अब देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ गया, AC एमीटर कौन सा है, तो AC एमीटर की बात किया है तो यहाँ पर AC की बात किया है तो AC, एमीटर का बात किया है तो A, यही फिगर आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इस स्विच को पहचानना है, तो ये जो स्विच है आपका टम्बलर स्विच कहलाता है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। DC मोटर का प्रतीक कौन सा है, तो ये DC मोटर रहेगा, तो M इस तरह का सिंबल बनेगा, तो ऐसा सिंबल है आपका ऑप्शन नंबर D में, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है प्रतीक को पहचानना है, तो ये जो प्रतीक है यह आपका AC का है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा AC, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है, तो लाइन ये आपका है पोर्सिलिन के लिए। छठा क्वेश्चन है प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक चिन्ह क्या है, तो प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती इस तरह का सिंबल ऑप्शन नंबर B में दिख रहा है। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है किसी प्रोजेक्ट में काम करते समय आपको समझ आता है कि आपसे गलती हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए कि गलती के बारे में अपने बॉस को बताना चाहिए अगर कोई गलती हो जाती है किसी प्रोजेक्ट में। एक साथ अच्छा काम करने का क्या मतलब है, तो एक साथ अच्छा काम करने का मतलब है कि शेयरिंग आइडियाज, लिसनिंग, फाइंडिंग सोल्यूशन टुगेदर, विचार साझा करना, सुनना और साथ मिलकर समाधान खोजना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कौन सा वर्क प्लेस के भीतर कुछ इनफॉर्मल स्थितियां हैं, तो ये ऑफिस कैंटीन में भोजन करना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कार्यस्थल में ओपन लर्निंग का एक उदाहरण कौन सा है, तो कार्यस्थल में ओपन लर्निंग का जो उदाहरण है वो है कि कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तनों को स्वीकार करना और अपनाना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट या एक्सेप्ट किसके उदाहरण हैं, ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। छठा क्वेश्चन है किसी भी व्यवसाय के केंद्र में क्या होते हैं, तो देखिए किसी व्यवसाय के केंद्र में आपके कस्टमर होते हैं, कस्टमर ही मेन रीजन होता है यहाँ पर व्यापार करने के लिए। कोई व्यक्ति काम के लिए दूसरे शहर में जाने की योजना बना रहे हैं तो उसको हम लोग माइग्रेशन कहते हैं, और जहाँ
जाने की, वहाँ यात्रा करने और रहने और कितना खर्च आएगा, अर्न और सेव करना चाहिए। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है उपयुक्त कार्यस्थल शिष्टाचार कौन सा है? तो यह समय का पाबंद होना, बीइंग पंक्चुअल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन कहा गया है कि एक रेस्तरां मालिक अधिक ग्राहक चाहता है और अपने व्यवसाय में सुधार करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? तो अगर कोई मालिक रेस्तरां अधिक ग्राहक चाहता है और व्यवसाय में सुधार करना चाहता है, उसको कस्टमर से बात करना चाहिए और उनकी प्राथमिकताओं को समझना और मेनू में बदलाव करना और प्रतिक्रिया मांगना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन है अगर कोई घर में बने उत्पाद बेचना चाहता है तो उसे व्यवसाय बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो दुकानदारों को ढूंढकर और उसके साथ मार्केटिंग बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने में कौन हमारी मदद करेगा? तो ये रहता है दोस्तों आपका हॉबीज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कौन सी एक ऐप आधारित गिग इकोनॉमी है जो पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोगों की मदद करता है? ये रहता है आपका स्विगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्विगी। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर शॉर्टकट कुंजी Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+S का अर्थ क्या है? ये होता है आपको Ctrl+C से आपका कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+S से सेव होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर के भौतिक भाग को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के भौतिक भाग को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है उचित वर्णनात्मक शब्दों को पूरा करें। तो देयर इज वाटर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज ड्राई यहाँ पर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है उचित वर्णनात्मक शब्दों के वाक्य को पूरा करें। यहाँ पर हो जाएगा द एयर इज पोल्यूटेड, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाए देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज पोल्यूटेड। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अलेक्सा गूगल सीरी या किसके अंतर्गत आते हैं? तो अलेक्सा गूगल सीरी यस आपके वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौन सा है? तो देखिए कर्मचारियों के लिए भविष्य का जो महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल है यह आपका नेटवर्किंग और संबंध निर्माण करना। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? तो देखिए जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ये है आपका नियमों के एक सेट के बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहा गया है जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 21 नंबर क्वेश्चन है कि डिजाइन थिंकिंग किस प्रकार समस्याओं को हल करने में मदद करता है? तो डिजाइन थिंकिंग जिस प्रकार की समस्याओं को हल करने में मदद करता है यह रहता है कि यह समझकर कि लोगों को क्या करना चाहिए और समाधानों में सुधार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है वेब ब्राउजर कौन सा है? तो देखिए जो वेब ब्राउजर होता है यह इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि काम के लिए माइग्रेट का क्या मतलब है? तो काम के लिए माइग्रेट का मतलब होता है कि नौकरी खोजने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना ही माइग्रेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं यदि आप अपने ज्ञान को बढ़ाते और जोड़ते रहें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन एक पूर्णतया नया कौशल सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एक पूर्णतया नया कौशल सीखने की प्रक्रिया को अप स्किलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ